कौन कौन सा ऐसा काम है जो झरिया में सबसे जरूरी है, जिसको प्राथमिकता के आधार पर करना बहुत जरूरी? सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो झरिया में जितनी जल्दी से जल्दी हो पानी की समस्या को दूर करेंगे। साथ ही साथ 5 वर्षों में जो वहाँ के व्यापारियों के साथ गलत व्यवहार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, इतनी ज्यादा रंगदारी ली गई है, सबसे पहले उस रंगदारी प्रथा को हम बंद करेंगे। तो ये दबंगई झरिया से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म होगी। इसकी शुरुआत आज ही हो गई है। झरिया विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और कांटे की टक्कर में रागिनी सिंह चुनाव जीत चुकी हैं। बीजेपी प्रत्याशी रागिनी सिंह के जीत का श्रेय जो है वहां की जनता को तो जाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसके जीत की रणनीति बनाने में एक बड़ी भूमिका सी मेंशन के युवराज मनीष सिंह ने बनाया था। चलिए जैसा उनसे हम बात करते हैं, और संतोष सिंह साथ में ही है, उनसे हम बात करते हैं। इन दोनों की बड़ी भूमिका है और हम दोनों से बात करते हैं। देखिए ये जीत बड़ी जीत है, क्योंकि कहा जा रहा था कि पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा नजर झरिया पर ही था कि झरिया में इस बार क्या परिणाम आ रहा है। और इस बार आप लोगों ने जो दिखाया वहां पे कि जनता का जो 5 साल आप लोगों ने उनके बीच में सुख दुख में शामिल है, उसका पॉइंट जनता ने आशीर्वाद देकर किया है। देखिए मैं आपको तो पहले ही बता चुका हूँ और ये बातें हम लोग अपने चुनाव प्रचार के दरमियान भी बोलते थे कि झरिया की जनता से हमारा रिश्ता जो है कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। सिंह मेंशन परिवार का झरिया की जनता से एक भावनात्मक लगाव है और हम लोग भावना से जुड़े हुए लोग हैं। राजनीति आज हम पिछले 60-65 वर्षों से कर रहे हैं। हाँ जरूर पिछली बार झरिया की जनता ने हम लोगों को कुछ सोचने के लिए, कुछ समझने के लिए एक जनादेश दिया था। हम लोगों ने उस जनादेश का सम्मान किया और सम्मान करने के साथ साथ चूंकि हम लोग राजनीतिक रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जनता के फैसले को हमने सर्वोपरि माना और जनता के बीच में हम रहे। और आज 5 वर्षों बाद जब हमारी लोकप्रिय जो रागिनी जी हैं, जिन्हें मैं अब झरिया की विधायक भी कह सकता हूँ, वो हमारी विधायक हैं, अब हमारी लोकप्रिय विधायक हैं, वो लगातार 5 वर्षों तक बिना यह सोचे कि वो चुनाव हार गई और जनता के बीच में रही, लोगों का काम किया और उसी का परिणाम है कि झरिया की जनता ने इतने बहुमत के साथ हमें पुनः उसी स्थान पर स्थापित किया जिस पर हमारे द्वारा पैदा किए, सूर्यदेव सिंह द्वारा पैदा किए गए लोगों ने एक कुचक्र और साजिश के तहत वहां से हम लोगों को हटाया था। झरिया की जनता ने पुनः उस स्थान पर हम लोगों को लाने का काम किया है। एक बड़ा सवाल यही था कि अगर 5 साल सचमुच अगर जो लोग इस बार जिनको मौका मिला था अगर काम किए रहते, तो फिर तस्वीरें ले जाकर लोगों को सहानुभूति बटने के लिए क्या जरूरत थी? वो तो सीधे तौर पे काम का बात करते। लोगों को रंगदारी वहां याद आ रहा था, लोगों को वहां पे बेबसी याद आ रहा था, लोगों को वहां विस्थापन याद आ रहा था, लोगों को पेयजल संकट याद आ रहा था, सड़कें जर्जर याद आ रहा था। देखिए इतनी सारी टेक्निकल बातों में नहीं जाऊंगा और कौन क्या कह करके और क्या दिखा करके जनता का मत मांग रहा था, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हम बस इतना जानते हैं कि हमने ईमानदारी से 5 वर्षों तक झरिया की जनता की सेवा की और आगे भी। आज रागिनी सिंह आज अपना सर्टिफिकेट लेंगी और कल से वे क्षेत्र में लग जाएंगी। कौन कौन सा ऐसा काम है जो झरिया में सबसे जरूरी है, जिसको प्राथमिकता के आधार पर करना बहुत जरूरी? सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो झरिया में जितनी जल्दी से जल्दी हो पानी की समस्या को दूर करेंगे। साथ ही साथ 5 वर्षों में जो वहाँ के व्यापारियों के साथ गलत व्यवहार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, इतनी ज्यादा रंगदारी ली गई है, सबसे पहले उस रंगदारी प्रथा को हम बंद करेंगे। तो ये दबंगई झरिया से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म होगी। इसकी शुरुआत आज ही हो गई है। तो अभी आप सुन रहे थे सिद्धार्थ गौतम को, जो बता रहे थे कि ये जीत बड़ी जीत है और उनकी भाभी चुनाव जीती है, लेकिन झरिया की जनता ने जो उनको आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के रूप में सबसे पहला काम जो है झरिया में जो दबंगई है, झरिया में जो रंगदारी है, उसको खत्म करना उनकी प्राथमिकता होगी। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।